Sir has also received Ayurved Bhushan Award from Sandu in 2014. He has been awarded Karya Bhushan Alandi Devasthan. Sir has been a member of Government of Maharashtra Committee for selection of Sant Jnanoba Tukaram Puraskar for excellence in Sant Sahitya literature. Sir has been awarded Best Guide Award for FIIM for 3 students for consecutive 3 years. Sir has also been awarded Best Orator of University of Pune in 1985-86 and won many prizes in dramas, debating, elocution at state and national levels. So without taking much of his time, I'll request Dr. Prashant Suru sir to please begin his session and enlighten us for today. Thank you, sir. Over to you. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. With my sincere prayers to my Guru, Bruhatrayi Ratna Vaidyaraj Atmaram Vaman Datar Shastri, the pioneer of Panchabhautika Chikitsa, a different stream in Panchabhautik is a different stream of Ayurveda only. I must pray my all Gurus, including Vaidyaraj Kolatkar sir, who taught me and spare nothing for himself. Really, I'm really grateful to the organizers for allowing me to share my thoughts on a special conference or webinar like Am Parishad, and the topic given to me. मैं आज आपके सामने आम और पंचभूताग्नि ये कंसेप्ट रखने चाहता हूं. सच में कहूं तो ब्रह्मांड के इस अंतरिक्ष से एक टुकड़ा सृष्टि में वायु की गति से कहीं फेंका गया, जिस पर कुछ पृथ्वी का अंश वसुंधरा और बाकी 70% जल का भाग है, वह हमारी पृथ्वी. आज उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे चिन्हों से तेज की विगुणता दिखाई दे रही है. आकाश में वायु प्रदूषित हो रहा है और व्याधिग्रस्त ये वसुंधरा को आज हम आम के रूप से देख सकते हैं. हमें मालूम है इसे ठीक करने में हमारी मति गति सब छिन्न विच्छिन्न हो रही है, जिसमें आम के सब स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूढ़ता आलस्य अपक्ति ये सब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं. ऐसे ये आम जनित व्याधि को हम आज कैसे कुछ ढूंढ निकाले और कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, इसके लिए आम की चिकित्सा करना जरूरी है, जिसके लिए आम जयत लंघनम. तो लघु गुणों से मेरा लघुत्व मान्य करके मैं कुछ प्रयास करूंगा कुछ आपके सामने रखने के लिए. आज की इस स्थिति में हम कहते हैं खादिनी आत्मा मनक कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रहा, ये 9 द्रव्य है. आजकल का इसका मतलब बदल गया है. जहां जहां से मनपूर खादिनी यानी कि खाने के लिए कुछ मिले, जो कमा सके, आत्मा को प्रसन्नता रखे. और आई एम सॉरी, कैन यू लिसन मी और नॉट? Yes, sir, you're audible. Okay, because somebody has mentioned not audible. No, sir. Sorry. Okay. No, okay. sir, you're audible. So may I continue? Yes, sir, please, sir. तो अपने मन के हिसाब से आत्मा को खुश रखने के लिए सबका ग्रास करते हुए खाकर दिशा दिशा से द्रव्य संग्रह करना चाहने वाले लोगों के लिए अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, मन स्थिति सुधारनी चाहिए, और उसको लंघन ये सबसे अहम चिकित्सा रहेगी. सॉरी टू डाइवर्ट द सब्जेक्ट. सब गुरु आयोजकों का आभार मानने के बाद अब मैं सीधे अपने विषय पे आता हूं, जो विषय है पंचभूताग्नि
और आम। पहले मैं ये आपसे सबसे निवेदन करना चाहूंगा, बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री, जिन्होंने पांचभौतिक चिकित्सा प्रणाली की नींव रखी थी और उस समय हमें ये पंचभूत महाभूतों की अग्नि का परिचय करवाया था। देखिए, आप सबको आम के बारे में पहले बताया गया है। वैद्यराज मेहत्रे सर, इंद्रमणि जी, बाकी सब ने आपको आम के बारे में जो पहले से विषयानुप्रवेश के बाद सामान्य विशेष लक्षणों को बताया हुआ है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये तो आपको पहले ही दिन ऋषिकेश सर ने बताया था कि आम माने पृथ्वी और जल से महाभूतों के विशिष्ट बनाई हुई चीज है। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ पृथ्वी एंड जल इज ऑब्जर्व्ड इन आम। पांचभौतिक चिकित्सा का विशेष यह है कि हर चीज में हेतु, लिंग, औषध चिकित्सा करते समय और उसका परीक्षण करते समय पंच महाभूतों के गुणों का, जिसमें विंशति गुण होंगे, परादि गुण होंगे, आत्म गुण होंगे, महाभूत विशेष शब्द स्पर्श रूप रस गंध होंगे, इनकी परीक्षा की जाती है। और उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग पंच महाभूतों का गुणों से सामान्य विशेष सिद्धांत और बाकी सब सिद्धांतों को सोचकर इस्तेमाल करके चिकित्सा करते हैं। जब आम की बात आती है तो पहले उसकी व्याख्या तो आपको बताइए। हेलो, या जब हम कहते हैं पंचभूतात्मक देह है, ये सृष्टि पंचभौतिक है, हमारा देह पांचभौतिक है, उसका शरीर रक्षण करने वाला हमारा आहार पांचभौतिक है। पंचभूतात्मक देह आहार पांचभौतिका, तो उसकी चिकित्सा भी पांचभौतिकी होनी चाहिए। जब हम अग्नि का विचार करते हैं, सृष्टि का तस्माद अग्निम ही मूलम ऐसे कहा गया है। 5 महाभूतों में पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इनमें से पृथ्वी और आप का एक जो गठ है, जो I'm seeing that there is no voice at all. Can you listen me? Hello? Yes, sir. You are audible. Okay, so I should not see that. Yeah. You continue, please. Please. तो हेलो, यस, तो उसमें जब हम कहते हैं कि पंच महाभूतों का विचार आता है, अग्नि का प्राधान्य है जाठराग्नि, दूसरा है सप्त धात्वग्नि, पंच महाभूताग्नि। इन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, जो सृष्टि से हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, हमारा शरीर बनने के लिए जो भाव पदार्थ की जरूरी है, वो पांचभौतिक आहार है। पचन होते समय स्थूल पचन पहले जाठराग्नि से शुरू हो जाता है। जो हमें जानना चाहिए कि ये जो भी हम बाहर से लेते हैं, वो शारीर भाव में रूपांतरित होने के लिए पहले स्थूल रूप से लेकर सूक्ष्म रूप तक भेजा जाता है, उसका विघटन किया जाता है, आहार रस में उसका परिवर्तन हो जाता है, और ये करते हैं हमारे जाठराग्नि। उसके बाद सूक्ष्म पचन शुरू हो जाता है। स्थूल पचन की अवस्था कुछ घंटों के लिए चलती है और फिर शायद जठराग्नि को हम कुछ काल के लिए विराम दे सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सूक्ष्म पचन शुरू हो जाता है, आहार रस पर सप्त धात्वग्नि और पंच महाभूताग्नि का कार्य होता है, तब ये कार्य संतत है, उसको कोई रोक नहीं, कोई रोकता नहीं। ये प्रोसेस अप्रतिहत पद्धति से शरीर में दिन रात पूरे जीवन भर चलती ही रहती है। उस समय ये सूक्ष्म पचन शरीर के भावों को स्थूल से, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सुघटित किया जाता है, और फिर धातु उत्पत्ति होती है, दोषों का निर्माण होता है, मलों की उत्पत्ति होती है, और इसी समय शायद महाभूताग्नि धात्वग्नि के साथ काम करते हैं। तब दोषों को, धातुओं को
मलों को आम का सामना करना पड़ सकता है। आम की उत्पत्ति कैसे होती है, किन चीजों से होती है, ये आपको पहले विदित किया हुआ है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई ज्यादा समय भी नहीं बिताना चाहता। मैं आगे जाकर कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं अग्नि के 4 प्रकार हमें मान्य है, सम अग्नि, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, तो ये स्थिति सब 13 अग्नियों में भी दिखाई देती है। जैसे कि जाठराग्नि में होती है, सप्त धात्वग्नि में होती है, वैसे ही पंचभूताग्नि में भी होती है। आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, धात्वग्नि वर्धन करने के लिए, जाठराग्नि दीपन करने के लिए द्रव्य बताए गए हैं। न पचति आमम वह्निम कुरुते तद दीपनम, ये दीपन द्रव्य का कार्य है। और जो पचति आमम न वह्निम कुरुते, ये पाचन द्रव्य है, जिसको क्षार द्रव्य, ऐसे वैद्यराज दातार शास्त्री ने बताया था, जो भी द्रव्य पाचन कर्म करता है उसे हमें क्षार द्रव्य समझना चाहिए, और बाकी के अम्ल धर्मी, उभय धर्मी या उदासीन होते हैं। ये चारों का गट अलग अलग होता है। ये क्षार धर्मी द्रव्य पाचन कर्म करते हैं, और ये भूलिएगा नहीं। जब हम कहते हैं पंचभूताग्नि है, तो पंचभूताग्नि का कार्य ये तात्काल दिखाई देता है। कभी किसी को तुरसा, ये तकलीफ हो रही है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत पानी पीने के बाद या द्रव द्रव्य सेवन करने के बाद जलभूताग्नि से तृप्ति लक्षण आ जाता है। ये तात्कालिक है, तत्काल है, संख्यात्मक नहीं है, गुणात्मक बदल है। और ये ध्यान रखते हुए पंचभूताग्नि कहाँ शरीर में स्थित होते हैं? शरीर में सभी जगह सार्वदेहिक पांचभौतिक अग्नियों का स्थान माना गया है। हर जगह आम उत्पन्न करने की स्थिति ये कहाँ कहाँ आ सकती है? तो हर जगह आ सकती है। मैं इसका उदाहरण आपको देने वाला हूं, उसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं। आयुर्वेद के हिसाब से पंचभौतिक चिकित्सा के मूल चिकित्सा के सिद्धांत में जब हम कहते हैं व्याधि कैसे होता है, यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि तत्रोपजायते, आकाश में स्थित बाकी महाभूतों ने अपनी पांचभौतिक संगठन खो दी और बैलेंस गया, वैषम्य आ गया। जैसे हम कहते हैं दोष वैषम्यम अरोगता, दोष साम्यम अरोगता, दोष वैषम्यम ही व्याधि। वैसे ही पंच महाभूतों का जो प्राकृत संगठन है वो यदि है, प्राकृत है, तो व्याधि नहीं है। और यदि उसमें पांचभौतिक संगठन ढल गया तो उसमें से व्याधि की उत्पत्ति होती है। ये अलग अलग तरीके से होती है। जैसे आम से व्याधि की उत्पत्ति आम तौर पे होती हुई दिखाई देती है। स्रोतो दुष्टि के जो विभिन्न हेतु हैं, एक निरीक्षण कहना चाहूंगा जो मुझे किसी ने, अपने स्टूडेंट ने बताया कि पहली कोरोना की जो लाट आई थी उसमें, उस लहर में ज्यादातर प्राणवह स्रोतो दुष्टि दिखाई दे रही थी, और इस वक्त हमें अन्नवह स्रोतो दुष्टि की भी ज्यादा लक्षणें दिखाई दे रही हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, उसमें आम का हाथ है, ये पॉजिटिव फैक्टर माना जाएगा। जैसे हम कहते हैं, मैंने कह दिया कि स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूढ़ता, ये सब लक्षण हमें मालूम है। जो पंचमहाभूतों की प्रक्रिया है, यस, पंचमहाभूतों की प्रक्रिया है पचन करने की, ये लगातार धात्वग्नि के दीपन से भी और धात्वग्नि के साथ भी चलती रहती है। हमें मालूम है रस धात्वग्नि प्रक्रिया होते समय धातु के बाद उपधातु की निर्मित होती है, रजस्तन्य, और मलरूप कहते हुए मलरूप है, लेकिन वो प्रसाद रूप कफ की निर्मित है। मल के हिसाब से रस मल कफ, उसके साथ लसिका उत्पन्न होती है। जब हम कहते हैं रक्त धात्वग्नि की प्रक्रिया होती है, रक्त मल पित्त बनता है, उसी के साथ बाकी के धातुओं को पोषकांश भेजा जाता है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया में महाभूत कैसे काम करते हैं, महाभूताग्नि कैसे काम करते हैं, क्योंकि रस की अपनी अपनी एक पांचभौतिक संगठन है, उसमें जल का सर्वाधिक भाग होता है, लेकिन
जब रक्त की बात आती है तो रक्त में जल भी है, पृथ्वी भी है, तेज भी है। इन कणों को हम सेपरेट करके देखते हैं। इसका मतलब रस धातु अच्छी तरह से उत्पन्न होने के लिए केवल जल महाभूताग्नि काम नहीं करेगा। जैसे रस धातु अग्नि काम कर रहा है, उसमें यदि कोई गलत हो, यदि अग्नि दुष्ट हो या उससे गलती हो जाए, तो जैसे रज ये उपधातु निर्माण होता है, उसमें ग्रथित रजमल प्रवृत्ति आती है, अत्यार्तव दिखाई देता है। ये अग्नियों के विगुणता के कारण हो जाता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। विशिष्ट स्थिति में द्रव्य की निवड़ करते समय हम मान ले कि 7 धातुओं की चिकित्सा कर रहे हैं हम। रस धातु के प्राकृत होने के लिए, धातुअग्नि ठीक रखने के लिए अमृता जैसे द्रव्य का हम इस्तेमाल करते हैं, और रस धातु के लिए जो सप्त धातु हम कहते हैं मेटल्स, उसमें से द्रव रूप होने वाला पारद हमें काम करता है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने की स्थिति होनी चाहिए। हमें मालूम है द्विविध उपक्रम कहे गए हैं, ब्रूहण और लंघन। आपको यह बताया गया कि द्विविध उपक्रम में से ब्रूहण के लिए पृथ्वी और आप कारणीभूत है, वैसे ही अपतर्पण के लिए आकाश और वायु। इसमें मैंने तेज का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों स्थितियों में तेज का अच्छा होना, महाभूतों के अग्नियों का, धात्वग्नि के अग्नि का और जाठराग्नि का ठीक होना बहुत ही अहम होता है। तस्माद अग्निम सदा रक्षित। ये इसलिए कि यदि किसी को ब्रूहण करना है और उसे बहुत ही अच्छा ब्रूहण वाला कोई द्रव्य हमने दे दिया, खिलाया, और यदि वो हजम नहीं हुआ तो उसका असर नहीं होने वाला, ब्रूहण कार्य दिखाई नहीं देगा। तो अग्नि के हिसाब से, अग्नि को ध्यान रखते हुए ही ब्रूहण करना अपेक्षित है। अपतर्पण करते समय भी अग्नि को न भूलते हुए, तो अग्नि दोनों जगह काम करना जानता है, बैलेंसिंग करना जानता है, उसे फलक्रम जैसे मानते हैं। अग्नि को बैलेंस करने के लिए ही हमें चिकित्सा करनी पड़ती है, और वो अग्नि हमें बैलेंस करते समय काय नाम अग्नि है, इसीलिए हम लोग काय अग्नि की चिकित्सा करते हैं, इसीलिए हमें काय चिकित्सक बुलाते हैं। तो अग्नि को बैलेंस रखना सबसे अहम है। एग्जाम्पल दे दूंगा कि रक्त में पटोल जैसी वनस्पति भी काम करती है, पाचन द्रव्य करती है, सारीवा काम करती है, मंजिष्ठा काम करती है, और लोह कल्प हम देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब जगह यही द्रव्य काम करेंगे? उनकी अपनी अपनी एक थियरी है। पटोल में आकाशीय वायव्य गुणों का भंडार है। सारीवा को जाने तो गंध गुणात्मक, सर शीत वीर्यात्मक, लेकिन आमपाचन, विषनाशक ऐसी यह वनस्पति है। मंजिष्ठा अम्ल धर्मी है, क्षार धर्मी नहीं है। ये पाचन नहीं करेगी, ये अग्नि को वर्धन करेगी और रक्त के गुणों को वर्धन करेगी। जब हम लोह कल्प देते हैं, रसायन माना जाता है लोह धातुओं में से, तो धातु का लोह का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। जब सुवर्ण माक्षिक का इस्तेमाल करना होता है, अग्नि को गुणवर्धन करने के लिए, रक्त धातुअग्नि दीपन करने के लिए, पाचन करने के लिए सुवर्ण माक्षिक किया जाता है। साम अवस्था में रक्त मल पित्त ना बिगड़े, इसके लिए कासिस का इस्तेमाल किया जाता है, वैक्रांत का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें पृथ्वी महाभूत की स्थिरता, स्थूलता, घनता, गुरुता रक्त के कणों के लिए चाहिए, तो उस समय मंडूर भस्म, किट्ट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जहां हमें अग्नि के सिवाय बाकी चीजों को भी वर्धन करना है, तो नवायस लोह का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी केवल लोह ऐसे नहीं मानते, उसके भी अंशांश हम महाभूतों के हिसाब से जानते हैं। जैसे हमें मालूम है कि द्रव्य में जाठराग्नि दीपन करने वाली द्रव्यों का वर्णन आया है, धात्वग्नि दीपन करने वाले द्रव्यों का वर्णन आया है, लेकिन कहीं भी पंचमहाभूतों के इस अग्नि को वर्धन करने वाली ये द्रव्य ऐसी चीज बताई नहीं है। वो हमें जानना चाहिए। जिस द्रव्य की महाभूत विशेषता, ये नाभस द्रव्य है, ये जलीय तत्व है, ये पार्थिव है, ये अग्नेय गुणात्मक है, ये वायवात्मक है, तो उसके हिसाब से उस द्रव्य से उस महाभूत का, अग्नि का रक्षण किया जाता है, नहीं केवल वर्धन किया जाता। केवल अग्नि वर्धन होने से फायदा नहीं है,
अग्नि प्राकृत होना चाहिए, वो मंद भी नहीं होना चाहिए, वो विषम भी नहीं होना चाहिए, वो तीक्ष्ण भी नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको कोई उदाहरण देना चाहूंगा। मांस व स्रोतस के लिए जब हम कहते हैं कि मांस वर्धन करने के लिए मांस सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो नहीं खाते उनके लिए मांस देते हैं, चाहे तो शतावरी इस्तेमाल करते हैं। इन अपने अपने गुणों से ये द्रव्य विलग विलग अलग अलग काम करते हैं। ताम्र भस्म का कार्य लेखन है, मांस वर्धन नहीं है। आप समझ लीजिए, जब हम कहते हैं कि मेद के लिए मेदो धातु पर काम करने वाली द्रव्यों में हरितकी मेदो क्षपण करती है, वसा मेद वर्धन करती है। शिलाजित जिसमें अप्यांश भी है, तेज भी है, वो पार्थिवत्व और आपांश को ठीक रखता है। और जसद जैसा जो धातु है, मेटल है, उसके भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अस्थि धातु के बारे में सोचेंगे तो श्रृंग, प्रवाल, पद्मक, लाक्षा, ये अलग अलग द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थि के लिए नाग भस्म का इस्तेमाल किया जाना मुनासिफ माना जाता है। जब मैं कहता हूं कि लाक्षा फेनील द्रव्य है लेकिन उसमें पार्थिव आकाशीय गुण है, जब हम कहते हैं पद्मक वो घन है, गुरु नहीं है, तो अस्थि की स्थिरता बढ़ाने के लिए पद्म काम आएगी। जब हम कहते हैं कि प्रवाल जिसमें आप्यांश है, जलात उत्पत्ति है, उनकी जल उत्पत्ति है, क्षारधर्मी द्रव्य है, स्थिर है, शीत है, ब्रूहण करता है, और फिर भी अप्यांश उसमें माना जाता है। और जब हम श्रृंग भस्म जैसे द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पृथ्वी और आकाश ये दो महाभूतों का प्रादुर्भाव होता है ज्यादा। बाकी तीन महाभूतों से अग्नि, तेज, जल और वायु ये भस्म करते समय बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा काम श्रृंग भस्म में उसके आकाश और पार्थिव ये गुणों से दिखाई दे देता है। जैसे ये महाभूतों के हिसाब से कौन सा अग्निवर्धन करना है, कौन से गुणों से धातु अग्नि अच्छा होना चाहिए, इसका हिसाब पंच महाभूताग्नि के ऊपर ही रखना चाहिए हमें। जब ये सोचते हैं तो माउसी, जटा माउसी और रजत भस्म ये मज्जा धातु गामित्व रखने वाली चीजें हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने काम अलग तरीके से होते हैं। माउसी स्निग्ध है, माउसी लघु है, और बाकी सब गुण उसके सोने जैसे है, सुवर्ण जैसे है। माउसी को अपना गंध है, सो उसमें पार्थिवत्व भी है लेकिन वो लघु है। रजत का अपना गुण अच्छा कंडेंट, वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाने वाला धातु है। तो रजत का इस्तेमाल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मज्जा धातु में तेज, जल और वायु ये तीनों महाभूतों का आश्रय होता है, और उसके हिसाब से पित्त और वात, सो ऑल न्यूरो डिसऑर्डर्स आर टू बी कंसिडर्ड नॉट ओनली ऑफ वात बट मेनी अ टाइम्स फॉलोड बाय पित्त प्रिडोमिनेशंस। शुक्र धातु के बारे में, हमें शुक्र धातु के लिए सद्य शुक्र कर पय और घृत ये माना जाता है। वो तात्कालिक है, तत्काल गुण बढ़ाने वाला है, सद्य शुक्र कर है, लेकिन लगातार लेने से ही उसका असर दिखाई देगा। जिसे शुक्र वर्धन करना है तो शुक्र के गुण वर्धन करने हैं। पृथ्वी महाभूत के गुण चाहिए तो पार्थिव द्रव्य होना चाहिए उसमें। यदि उसमें द्रवत्व बहुल द्रव्य चाहिए तो द्रव महाभूतों का, द्रव ये गुण आप महाभूत का है तो उससे वर्धन करने वाला शुक्रल द्रव्य चाहिए। कहाँ अश्वगंधा इस्तेमाल करनी है, कहाँ कोकिलाक्ष इस्तेमाल करना है, कहाँ कपि कच्चू का बीज इस्तेमाल करना है, और कहाँ वंग भस्म देना है, ये हमें तय करना है। और उसको हम इसी हिसाब से देखना चाहिए। शुक्र स्तंभक कब चाहिए, जाति फल कब देना है, शुक्र वर्धन द्रव्य कब चाहिए, शुक्र ल द्रव्य कब चाहिए, और इन सब को रखने वाला, इन सब धातुओं से उत्पन्न होने वाला जो सर्व धातु पर ऐसा सार भाग जो ओज है, उसके लिए सुवर्ण धातु इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये 7 धातु जो है, 7 मेटल्स, मैंने कह दिया कि रस यानी पारद कल्प ये रस धातु के लिए,
रक्त के लिए विभिन्न रक्त कल्प के लिए लोह के कल्प इस्तेमाल किए जाते हैं। मांस के लिए विशेषतः ताम्र के, मेद के लिए जसद के, अस्थि के लिए नाग के, मज्जा के लिए रजत के और शुक्र के लिए वंग भस्म तथा ओष के लिए सुवर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम धातु क्षय और प्राण का रक्षण करना चाहते हैं तो उसके वर्धन के लिए हमारी जो अपनी व्याधि क्षमता है उसको ध्यान रखते हुए अग्नि ठीक होना चाहिए। अग्नि का कार्य बताते समय कह दिया कि ओज वर्धन करना, तेज भाग को वर्धन करना, हमारा उपचय ठीक रखना, आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, हमारा उत्साह लक्षण वायु का है, उपचय, प्रभा, ये सब गुण हमें वर्धन करने का आश्रय अग्नि है। और ये अग्नि जाठराग्नि नहीं है। जाठराग्नि का काम ज्यादा से ज्यादा आहार रस में रूपांतर करने के लिए और पहले स्थूल पचन के लिए है। बाकी काम लगातार सप्त धात्वग्नि और हमारी पंच महाभूतों के अग्नि से किया जाता है। ये एक साथ काम चलता रहता है। हमें मालूम है कि केदारी कुल्या न्याय, क्षीरदधि न्याय और खले कपोत न्याय, कभी कभार थकान लगती है तो कुछ पृथ्वी महाभूतों के द्रव्यों से तुरंत तृप्ति होती है। जब हमें जल महाभूत की कमी महसूस होती है तो जल महाभूत सेवन करने से, जल महाभूत गुणों से प्राधान्य होने वाले द्रव्य लेने से तुरंत हमें तृप्ति मिलती है। ये महाभूतों का कार्य तुरंत होता है और उससे खले कपोत न्याय लागू हो जाता है उस समय। जब हम पचन की बात करते हैं, सूक्ष्म पचन में हर धात्वग्नि की प्रक्रिया केदारी कुल्या न्याय से चलती रहती है। क्षीरदधि न्याय से 7 दिनों में 7 धातुएं बनती है। तो इसको बल देने के लिए, इसकी ताकत रखने के लिए लगातार जाठराग्नि के साथ और सप्त धात्वग्नि के साथ पंच महाभूताग्नि अपना काम करते हैं। इसमें कोई गलती हो तो पृथ्वी आप प्रधान विकृति के रूप में आम की निर्मित होती है। जो आम कहता है तो उसमें आम कैसे उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या तो आपको पढ़ाई गई है, बताई गई है, लेकिन भूले नहीं कोद्रव के स्वरूप से भी विषय लक्षण निर्माण होते हैं। मल संचय के कारण भी स्रोतोरोध होने के बाद आम लक्षण उत्पन्न होता है। जब हम कहते हैं कि साम वायु है, साम पित्त है, साम कफ है, तो ये दोषों को आम रूप आने के लिए साम वायु यानी आमवात नहीं, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए मैं आपको ये विनती करता हूं कि साम वायु जब मैं कह रहा हूं तो उसमें सम्मूर्छना आम के साथ वायु के गुणों से है। जब पित्त की बात आती है तो आम के साथ पित्त के गुणों की मूर्छना होती है, एक साथ बनता है। जब हम षट क्रिया काल जानना चाहते हैं, जहां भी चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, स्थान, व्यक्ति, भेद ये जानते हैं, तो ये जो है चय जब भी होता है तो पृथ्वी और जल महाभूत का प्राधान्य रहता है। कोपस्तु उन्मार्गगामिता, ऊर्ध्व गति ये तेज की है, तो कोप होना ये तेज का विशेष गुण है। प्रसर होना, एक जगह से दूसरी जगह निकल जाना, लेके जाना, ये वायु का कार्य है। स्थान संश्रय ये मल संचय के कारण भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति और भेद आपको दिखाई दे तो व्याधि निश्चिती करना आसान होता है। ये सब करते समय सामान दोषान न निरहरित ऐसे भी आदेश हमें दिया गया है। लेकिन जो प्रकुपित दोष हैं, जो प्रसर हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, अपना स्थान च्युत करके कोष्ठों में नहीं रहते दोषों कोष्ठों से निकलकर शाखा में जाते हैं, तो उनको शाखा से कोष्ठों में लाने के लिए जो 5 उपाय बताए गए हैं वो भी पंच महाभूतात्मक पंच महाभूत के अग्नि को ध्यान रखते हुए हैं। पहला है वृद्धि, जो पृथ्वी महाभूत का गुण बताता है। दूसरा जो है वो अभिष्यंद है, जो जल के गुण से ज्ञान होता है। पाक तेज के कारण होता है। वायु निग्रह, वायु को अच्छी तरह से अपनी जगह पे लाना, वायु का गति नियमन करना, उसकी अनुलोम गति मिलाना और कोष्ठों से दोषों को शाखा से कोष्ठों में लाना, ये वायु निग्रह वायु का है। और स्रोतों मुख विशोधन,
ये आकाश महाभूत प्रधान चिकित्सा है। तो ये 5 विचार जो है, दोषों को कोष्ठ में लाने के उपाय, ये भी पांचभौतिक है, चिकित्सा भी पांचभौतिक है, द्रव्य भी पांचभौतिक है, हमारा शरीर भी पांचभौतिक है। तो ये सब ध्यान रखते हुए पंच महाभूताग्नि का कार्य धात्वग्नि से लेकर जठराग्नि से लेकर सुघटन करने के लिए, पहले विघटन होता है, बाद में सुघटन होता है, फिर दोषों की निर्मिति होती है। जैसे मैंने कह दिया, यदि रस मल कफ बनते समय धात्वग्नि दीपन अच्छी तरह से नहीं हुआ या महाभूताग्नि कार्य ठीक नहीं हुआ, तो मल रूप प्रसाद कफ जो बनेगा वो ही अपने आप साम कफ कह दिया जाएगा। मल रूप पित्त जो प्रसाद रूप या शुद्ध रक्त है, वो बनते समय यदि हमारा रक्त धात्वग्नि ठीक नहीं है या हमारा तेजोग्नि अच्छा नहीं है, मंद तीक्ष्ण या विषम अग्नि है, तो उससे मल रूप बनने वाला लेकिन प्राकृत रक्त ये साम स्वरूप में निकल जाएगा, और पित्त जो बनेगा, मल रूप पित्त जो आएगा रक्त धात्वग्नि से, वो ही साम पित्त बनेगा। दुर्गंधम हरितम शावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु अम्लिका कंठ रुद्दाह करम सामम विनिर्दिशेत। ये कार्य केवल किसी खाने के कारण या बिगाड़े हुए मल संचित तैयार होने वाले आम के कारण सब लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तो उसमें उत्पत्ति समय ही साम पित्त बनता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो चिकित्सा करते समय केवल पाचन गुणधर्म केवल जाठराग्नि का है ऐसे ना समझते हुए पंच महाभूतों की चिकित्सा करनी है, पंच महाभूत अग्नि की चिकित्सा करनी है। मैं आपको कोई उदाहरण देना चाहूंगा। वैद्यराज दातार शास्त्री अपने आप एक हस्ती थे जिन्होंने लघु प्रकाशक का ये सात्विक गुणों से अपना गुरु तत्व विभु है ऐसे सिद्ध किया था। ऐसी एक विभूति थी जिन्होंने ये विभुत्व हमें सिद्ध किया था। उनके पास कोई पेशेंट आए, रिपोर्ट्स लेके आते थे, कुछ नाम दिया जाता था और कहते थे कि ये डिसीज है, अब हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। सबसे पहले वो अपनी तरह से केस का आयुर्वेदिक पद्धति से निदान करते थे और बाद में जरूरत होने पर पेशेंट के समाधान के लिए वो जो अपने रिपोर्ट्स लाए हैं वो देखा जाता था, उसका अर्थ समझा जाता था। एक केस बताऊंगा जो उनके साथ मैंने देखा पहली बार, और बाद में कुछ ऐसी केसेस का चिकित्सा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। ये भगवान धन्वंतरी मेरे गुरु और ऊपर वाले की दुआ है। जो पेशेंट आया था, 2 भाई थे, एक ही उम्र के थे और दोनों को चलते समय कोई बीमारी थी, जिन्होंने पेपर लाया था और उसमें लिखा था स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी। वैद्यराज दातार शास्त्री ने ये स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी को स्यूडो शब्द ध्यान में रख दिया, बाकी कुछ बोले नहीं। पूरी जांच करने के बाद अपने आप उन्होंने कह दिया सब व्याधि का नाम हम जानना ही चाहेंगे, ऐसे नहीं होता, नहीं सर्व विकारणम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। तो उन्होंने उसका नाम दिया था स्नायुगत पार्थिव दोष। उन्होंने कह दिया था कि ये जो उनका स्नायु अश्रुज सिरा कंडरा जैसे बनता है, मांस से बाकी बनते हैं, स्नायु संभव जैसे होते हैं, तो उस समय धात्वग्नि का कार्य चलते समय यदि पार्थिव अग्नि अच्छा नहीं है तो ऐसे स्नायु की निर्मिति होती है जो ग्रथित, घन, गुरु, स्थिर ऐसे हो। उसमें अग्नि की बिगाड़ ध्यान में रखते हुए पार्थिवाग्नि को ठीक करने के लिए और धात्वग्नि की दीपन करने के लिए, पाचन करने के लिए और वहां के स्नायु का बल बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले अभ्रक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अभ्रक अलग था। जैसे हमने जाना कि द्विविध उपक्रम है, ब्रूहण और अपतर्पण। एक में पृथ्वी आपका प्राबल्य रहता है जो पार्थिव और आप या ब्रूहण करने वाले, आकाशीय वायव्य जो अपतर्पण करने वाले हैं। लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं थी, तो उन्होंने वहां अग्नि को वर्धन करने वाला लेकिन पृथ्वी का घन गुरु स्थिरत्व कम करने के लिए जल महाभूत का आधिक्य होने वाला, द्रावण गण वाला टंकण मारित अभ्रक का चयन किया था और ये टंकण मारित अभ्रक वहां इस्तेमाल किया गया था। साथ में हरितकी
जो मेदो धातु पे क्षपण करती है लेकिन मांस धातु को बल देती है। आपको मालूम है आकाश और वायु महाभूत उसमें कषाय रस प्रधान द्रव्य है, लेकिन वो स्तंभन नहीं है, अनुलोमन है। ऐसे द्रव्य का चयन किया गया था। उसी समय पाचन गुण वर्धन करने के लिए ये विष है, ये आम है, उसको निकालने के लिए वत्सनाभ वाला त्रिभुवन कीर्ति का कल्प उसने उस समय इस्तेमाल किया गया था। तो टंकण मारी तभरक, त्रिभुवन कीर्ति और हरितकी का इस्तेमाल किया था। और उसी के साथ बाद में लसुन रसोन सिद्ध तैल बाहर से स्नेहन के लिए और स्वेदन करने के लिए बोला था। और बाद में ये स्नायुगत पार्थिव दोष की चिकित्सा करने के बाद जिनका लाइफ केवल कुछ 18 साल तक 20 साल तक माना गया था, ऐसे कुछ रुग्णों को ज्यादा हेल्दी अच्छा लाइफ देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। उस समय ये दातार शास्त्री ने कही हुई पाचन चिकित्सा, अग्निवर्धन करने वाली चिकित्सा, महाभूतों का अग्नि का विचार और उसी के साथ जिस धात्वग्नि का दीपन करना चाहिए, पाचन के गुण बढ़ाने चाहिए, उसको ध्यान रखते हुए बाद में रसायन द्रव्य का इस्तेमाल किया गया। सुवर्ण मालिनी वसंत का इस्तेमाल किया गया था बाद में सप्त धात्वग्नि वर्धन करके। लेकिन पहले अवस्था में पाचन लंघनम पाचनम ये द्रव्य चिकित्सा उस समय की गई थी। जब हम हमारे हिसाब से आप महाभूत जल महाभूत के अग्नि की विकृति ध्यान में रखते हैं तो हमें शोथ, उदर ऐसे व्याधि की लक्षण दिखाई देते हैं। और उस समय हमें चिकित्सा करते समय विविध द्रव्यों की चयन करना पड़ता है। आपके मान्यता के लिए मैं कुछ अलग विचार रखना चाहूंगा। जैसे कि मुस्ता ये द्रव्य है, गंधगुण पार्थिव है, लेकिन जल में उत्पत्ति है, शीत वीर्यात्मक पाचन द्रव्य है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले मैं उल्लेख कर चुका हूं सारीवा जैसे शीत वीर्यात्मक पाचन करने वाली सरगुणात्मक द्रव्य का। और तीसरी है शुंठी जो ग्राही है, शोषण करेगी, पाचन करेगी, अग्निगुणात्मक है। सो अग्नि के विचार के हिसाब से जहां जल की चिकित्सा करनी है वहां नागर आदि है, नागर मोथा मुस्ता है। जहां सरगुण की आवश्यकता है, गंधगुण की आवश्यकता है, जहां क्लेद ज्यादा है और पाचन है जो आम जैसे विष को कम करने के लिए काम करेगी, वैसी सारीवा इस्तेमाल किया जा सकता है और शुंठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। कहीं कहीं उशिर का इस्तेमाल हमने किया है। एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, आजकल हमें बहुत सारे रुग्ण अपने अपने निदान लेकर आते हैं, सर इनको थायराइड की बीमारी है। थायराइड एक स्थिति नहीं है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, टॉक्सिक गॉइटर्स हैं। इसका अलग अलग विवेचन करना जरूरी है। जैसे कि जहां हाइपोथायरॉयडिज्म दिखाई देता है वहां पृथ्वी और जल महाभूत की विगुणता ध्यान रखनी चाहिए। तो द्रव्यों को चयन करते समय कण नखी, कुक्कुट नखी और बाकी चीजों की इस्तेमाल करने की जरूरत है। स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल को ध्यान रखना चाहिए। जो दातार शास्त्री ने परावर्तित किया हुआ पाठ है जिसमें धमासा यवासा ज्यादा है, गोक्षुर का इस्तेमाल ज्यादा है और पाषाण भेद का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल होते हैं उसमें। जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं तो उस समय यहाँ धात्वग्नि और अग्नि महाभूताग्नि ज्यादा तेज हो गए हैं, तो उसको तीक्ष्णाग्नि कह सकते हैं। तो उसको कम रखने के लिए, अग्नि की मात्रा पर्याप्त होने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए वो ब्रूहण करने वाली द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जहां टॉक्सिक गॉइटर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वहां आकाश वायवीय ऐसी कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो चिकित्सा करते समय रसायन और अप्य द्रव्य इस्तेमाल करके अग्नि को संभालने वाली चीज ध्यान रखते हुए ऐसी द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि स्वदंष्ट्रादि गुग्गुल में आप महाभूत का प्राबल्य रहता है, फिर भी वो शोषण करके सरगुण से दोषों को बाहर निकालने का काम आसानी से वृक्क के मार्फत करता है। वृक्क का कार्य उत्सर्जन है, उसको हम अच्छी तरह से दोषों को, प्रकोपित दोषों को साम अवस्था से पाचन करने के बाद बाहर निकालना चाहते हैं। सबसे अहम ना भूलिएगा, कहीं भी
साम निराम अवस्था का ज्ञान होना जरूरी है। जल महाभूत की विशेषता कहते समय माधव निदानकारों ने साम दोष नेत्र में भी बताए हैं, साम नेत्र के लक्षण बताए हैं, निराम नेत्र के लक्षण बताए हैं। और उस समय के चिकित्सा करते समय द्रव्य नेत्रीय द्रव्य होते हुए भी बदल जाते हैं। कहीं शीघ्र जैसे उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का इस्तेमाल होता है, कहीं प्रवाल विद्रुम जैसे शीत वीर्यात्मक द्रव्य का इस्तेमाल होता है, कहीं उशिर जैसे आकाश महाभूत प्रधान गंध गुणात्मक द्रव्य का इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे द्रव्य बदलते हैं। एक द्रव्य मैं कहना जरूर चाहूंगा, जब आकाश यत्र संगखय वैगुण्यात जहां अपने आप ब्लॉक हो जाता है, स्रोतोरोध माला जाता है, तो उसमें स्रोतोरोध दूर करने वाली ऐसी जो पित्त पर काम करेगी, तेज पर काम करेगी, लेकिन शीत वीर्यात्मक पाचन द्रव्य कटुका सामने आ जाती है, जो आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य है लेकिन पित्त का भेदन करती है। यकृत विकार में कटुका का महत्व आप सब जानते हैं। यहाँ जहां भी हमें महाभूतों के अग्नि का विचार है, जहां भी अग्नि का विचार आ जाता है, हमें मालूम है जाठराग्नि का स्थान आमाशय से लेकर ग्रहणी तक माना गया है। आमाशय से ग्रहणी तक ये पूरा स्थान जाठराग्नि जठर के ही केवल स्थित नहीं, लेकिन पचन करने के लिए जहां पित्त वात और कफ तीनों एक साथ काम करते हैं। दोषों का धातुओं का विचार करते समय जहां जो इस अग्नि का स्थान है वो ध्यान में रखना चाहिए। सप्त धातु अग्नि का स्थान जो है वो अपने अपने धातु के मूल स्थान में रहना चाहिए। महाभूत सर्व शरीर व्यापी है, ऐसे ध्यान में रखते हुए जब देखा जाए तो यकृत सबसे ज्यादा गर्म अवयव है, जहां का अग्नि का तापमान शरीर के सबसे ज्यादा माना गया है, मापा गया है और कहा गया है। क्योंकि यकृत ये अग्नि संस्था जो दातार शास्त्री ने बताई, इसका मूल अवयव है, मेन अवयव है, सबसे अहम है। इसीलिए यकृत को शोधन करने के लिए आरोग्यवर्धिनी जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दातार वैद्य ने फलत्रिकादि का बहुत लाभ उठाया था और आज भी हमें फलत्रिकादि ये आम पाचन के लिए, और आजकल के जो हम महाभूताग्नि का विचार करते हैं, धात्वग्नि का विचार करते हैं, तब फलत्रिकादि गुग्गुल का बहुत अहम रोल रहता है। आकाश के ठीक ना रहने से जैसे कि हमें मालूम है वेरिकोसिटी आ जाती है, वेरिकोज वेन्स दिखाई देते हैं, सीरा कौटिल्य कहते हैं। होती है अवस्था ये कि पृथ्वी का स्थिर गुण चला गया लेकिन पृथ्वी का स्थूल गुण बढ़ गया, अग्नि विकृत है। तो उसको ठीक रखने के लिए बाहर से हम विभिन्न चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पिंड तेल लगाते हैं, वट जटा तेल लगाते हैं, और पेट में भी ऐसे द्रव्यों को देना है जो आकाश ठीक रखे, जो पृथ्वी का स्थिरत्व दे। तो लाक्षादि गुग्गुल हमें इस्तेमाल करने के लिए फायदा होता है, जिसमें रसोन ऐड किया है। जो लाक्षादि रसोन युक्त है वो अग्नि को ठीक करके वेरिकोज वेन्स को ठीक रखने में काम आता है। वट जटा ये स्थिर गुण बढ़ाता है, वट जटा ये स्थूल गुण कम कर देता है। वो स्थूल नहीं है, स्थिर है। इसीलिए वट जटा का इस्तेमाल मैं खुद अपने सीरा कौटिल्य के पेशेंट्स में जरूर करता हूं। और विपरीत करण या सर्वांगासन ऐसे व्यायाम का भी साथ लेना जरूरी है। हल्का व्यायाम आम पाचन के लिए जरूरी है। पांव ये अपने कर्मेंद्रिय है, तेज महाभूत प्रधान, तो पांव को चलने से कर्म प्रधान होने वाला अवयव तेजो महाभूत प्रधान अवयव पाद, जो शायद विभिन्न स्थिति में काम आता है। पैदल चलने से आर्तव ग्रथित हो तो उसका सर गुण भी बढ़ जाता है। आर्तवम आग्नेयम, आग्नेय गुण बढ़ता है। अग्नि महाभूतों के लिए जो भी गुण है वो अच्छा होता है, और आर्तव का जितना चाहे उतना पर्याप्त मात्रा में वहन होना आसान हो जाता है। यदि अत्यार्तव हो तो पैदल ज्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अग्नि का गुण बहुत ज्यादा बढ़ने से शोषण भी हो सकता है और वहन भी हो सकता है। दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। उचित मात्रा में इसकी योजना वैद्य ने करनी चाहिए। वायु की विभिन्नता जब दिखाई देती है तो जैसे मैंने कुटकी का इस्तेमाल बताया आपको, वैसे ही इंद्र यव
और तिक्त रस जो आकाश और वायु महाभूत का प्रधान द्रव्य है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक उदाहरण मैं देना जरूर चाहूंगा जो सामावस्था में आता है। आम ये व्याधि के कारण जिससे उत्पत्ति होती है, उस व्याधि की अवस्था जहां माता अपना स्तन्य बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पिला सकती, माता के स्तन्य से ही बीमारी बढ़ती है, जिसे हम दुष्ट स्तन्य व्याधि मानते हैं, दुष्ट स्तन्य जन्य। तो उसमें स्तन्य अच्छा होने के लिए रसधातु अग्नि ठीक होना जरूरी है। उसके लिए पार्थिवाग्नि, तेजाग्नि, आकाश, ये सब ठीक अग्नि होने चाहिए और उसका जो रसायन कार्य होना चाहिए। तो जो पाठ दिया गया, जो दाता शास्त्री ने उल्लेख किया, उसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। पाठा, शुंठी, ये शुंठी अग्नि गुणात्मक, आग्नेय लेकिन पार्थिव, सुगंधी, ग्राही ऐसी है। अमृता, तिक्ता, देवदार, सारीवा, मूर्वा और इंद्रयव, ये जो पाठ आया है ये दुष्ट स्तन्य चिकित्सा में कहा गया है। और इसको ध्यान रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि महाभूत अग्नि का विचार इसमें कहा गया है। और महाभूतों के अग्नि को ठीक रखे तो धातु अग्नि भी ठीक रहे। और ये सात धातु सात धातु अग्नि यदि अपने अपने कार्यों में लगे रहे तो उनको साथ देने में ये पंच महाभूत के अग्नि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उस समय उनको अपना अपना गुण हर जगह, हर धातु, हर भाव पदार्थ में अपना एक पंचभौतिक संगठन जो होता है, इसके हिसाब से देखिए हर प्रमेही रुग्ण को हमने केवल चावल ना खाए ऐसे नहीं कह सकते। चावल का जो अप महाभूत का विकृति का बहु द्रवश्लेष्मा दोष विशेष है, तो उस समय द्रवश्लेष्मा को पाचन करना जरूरी है। जहां पार्थिव गुण ज्यादा है, जो नव अन्न है, उसमें आप महाभूत का आधिक्य होता है। और जो पुराणशाली हो या ऐसी द्रव्य है, वो भर्जित करने के बाद उसका जल महाभूत यदि कम हो जाए तो खाने में इस्तेमाल ला सकते हैं। उसको पाचन द्रव्य के साथ इस्तेमाल किया तो उसका गुण बदल जाता है। तो ये जैसे कि हम त्रिकटु कहते हैं, जैसे कि हम मरीच अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवायन इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से महाभूतों के प्राबल्य से हमें खाने में इस्तेमाल करने के तेलों का भी जिक्र करना चाहिए। आपको पता होगा आकाशीय स्थित एरिया में तैयार होने वाला आकाश महाभूत प्रधान खोपरे का तेल आकाश गुणों का वर्धन करेगा। जहां हमें वायु के गुणों की जरूरत है, वहां हमें कारल या कीटमारी यवानी या ऐसे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जवस, जिसे हम अतसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तेज के लिए हमें राई का तेल, मोहरी जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, अग्निगुण प्रधान है। इवन तिल तेल या तो आधुनिक लोगों के हिसाब से जहां चाहिए वहां ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पित्त को, तेज महाभूत के अग्नि को अच्छा रखने के लिए घृत इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाने के समय इसमें तड़का लगाया जा सकता है। और जहां पृथ्वी महाभूत के गुण चाहिए, जो अधोगामित्व है, उसका स्नेह चाहिए लेकिन पार्थिव चाहिए, वहां हमें, जहां हम मूंगफली कहते हैं, सिंगदाना, इसका तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अलग अलग विचारों से कौन से महाभूतों का कौन सा गुण किस समय किस चीज के लिए, कौन से शारीर भाव पदार्थ में कौन से महाभूत की कमी अधिक है, वर्धन जिसको है उसको कम करना, और जिसको ज्यादा है उसको कम करना, क्षपण करना है, और जिसका कम बल है उसको बढ़ाना है, वर्धन करना है। ये चिकित्सा करते समय पंच महाभूतों के अग्नि को हमें कभी भी कतई भूलना नहीं चाहिए। ये सब चीज जब हम ध्यान में रखते हैं तो फिर याद आता है तस्माद अग्निम सदा रक्षेत, तस्माद अग्निम ही मूलम। और कहते हैं अग्नि का मूल जो सृष्टि में जैसे है वो पांचभौतिक है। जब हम कहते हैं कि जाठराग्नि का वर्धन करना है तो लंघन से भी होते हैं। शमन चिकित्सा करने में जो भी सात इस्तेमाल किए गए उपाय है, इसमें भी
हमें अग्नि का वर्धन होता है। ये जाठराग्नि का भी होता है, धात्वग्नि का भी होता है, और कसरत और बाकी सब चीजों से महाभूताग्नि को भी हम अच्छी तरह से साम्यावस्था में रख सकते हैं। जहां अग्नि ठीक हो, जहां का काय उत्पन्न नॉर्मल कार्य से, जहां हम सम अग्नि कहते हैं, हो, मंद, तीक्ष्ण या विषम नहीं है, तो अच्छा भाव पदार्थ निर्माण हो सकता है। हमें आम अवस्था नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ये दो चीजें जो उपक्रम कहे गए हैं, ब्रूहण और अपतर्पण, इनके साथ स्नेहन, स्वेदन, रूक्षण, ये सब करना चाहिए। ये करते समय भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर रुग्ण का कौन सा महाभूत का अग्नि प्राकृत काम नहीं कर रहा है, और इसको यदि हम ध्यान में रखें तो हमें चिकित्सा करते समय बहुत ही आसानी होगी। आम की उत्पत्ति कैसे टाली जाए, आम निर्माण ना हो, आम अवरोध ना करे, आम से बहना प्रॉब्लम ना हो, ये सब देखते हुए आम की चिकित्सा करते समय महाभूतों को जरूर प्राधान्य देना चाहिए। पांचभौतिक चिकित्सा करते समय ये द्रव्यों को हम ध्यान में रखते हैं, ये विचार धारा मन में रखते हैं। आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल द डेलीगेट्स, आपको यदि कोई कष्ट हो, बीच में कुछ कहे समझना कोई तकलीफ हो, तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक अच्छी बात आज मुझे ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देनी है, क्योंकि 23 अप्रैल को वैद्यराज दातार शास्त्री का जन्मदिन था, उनकी जयंती थी। उस समय वैसे आज के लॉकडाउन के ये काल में हम जहां हर साल जैसे मनाते हैं वैसे मना नहीं पाए, तो ये संधि, उनकी सेवा करने की संधि मुझे दे दी, आपके तक पहुंचने की संधि दे दी। इसके लिए मैं उनका बड़े मनोभाव से बहुत ही आभारी हूं। आप ये मेरा नम्र वचन इतने शांति से सुन लिया। आपको जो भी कहना है जरूर कहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for your this enlightening session. सर कुछ प्रश्न हैं चैट बॉक्स में। हाँ। सर आप वो एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकता हूं, देखता हूं मैं। स्थौल्य में महाभूत विचार प्लीज एक बार फिर से समझाइएगा। कार्य में वो वरम स्थौल्यात ऐसे कहा गया है, आपको मालूम है। स्थौल्य से कार्य अच्छा है, ब्रूहण करना शायद ठीक है, क्योंकि स्थौल्य में चिकित्सा करते समय कर्षण करना भी है, लेकिन वायु से विगुणता नहीं आनी चाहिए। पृथ्वी आप प्रधान व्याधि है, मेदा महाभूत, मेदो धातु की दृष्टि है, मेद महाभूत, मेदो दोष, जो मेदो धातु का अग्नि है उसकी विगुणता है। वहां पार्थिवाग्नि प्राकृत नहीं होगा, वहां जलाग्नि अच्छा नहीं होगा, तो शिलाजित जैसा द्रव्य लेखन करने वाले त्रिफला वरागुगुल जिसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। औषध प्रमाण, आई एम सॉरी, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं औषध प्रमाण कैसे तय करना चाहिए और काल, औषध प्रमाण तय करने के लिए औषध कैसे बनाया गया है इसको भी ध्यान से देखना चाहिए। वैद्यराज दातार शास्त्री के अपने अपने प्रैक्टिस में वो खुद दवा बनाते थे, अच्छी तरह से भली भांति सब शास्त्रोक्त पद्धति से दवा बनाने के बाद कोई कमी नहीं रहती थी, तो बहुत ही कम मात्रा में उन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था और असर दिखाई भी देता था। द्रव्य कैसे लाया, कहां से लाया, कौन से महाभूत प्रधान द्रव्य है, उसकी शुद्धि कैसे होती है, एक विचार कहना मैं जरूर चाहूंगा कि वैद्यराज दातार शास्त्री ने अग्नि संस्था के बारे में जो कंट्रीब्यूशन साइंस को दी, वैसे ही उन्होंने अम्ल क्षार सिद्धांत को बहुत ही भली भांति नापा, अच्छी तरह से पढ़ा और उसी को सबको बांटा भी। द्रव्य के निवड़ कर चयन करते समय भी अम्ल द्रव्य, अम्ल व्याधि है, आम ये है, वो आम जनित है, अम्ल प्रधान है, जहां जल का प्राधान्य रहता है, तो क्षारधर्मी द्रव्य पाचन करने वाले द्रव्यों का इस्तेमाल है।
जहां क्षारधर्मी व्याधि है तो अम्ल द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये विरुद्ध अम्ल क्षार संयोग से मधुरी भवन, ये सिद्धांत उन्होंने अच्छी तरह से जाना था। तो उस समय द्रव्यों को सिलेक्शन करते समय भी अम्ल क्षार विचार रखना चाहिए। व्याधि उत्पत्ति का काल, रुग्ण की प्रकृति, रुग्ण के शरीर की प्रकृति, आहार कौन सा है। आजकल जो बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिसीजेस, पीसीओडी, any thyroid disease or many other diseases, we can found that acid base, अम्ल प्रधान आहार और अम्ल प्रधान विहार के कारण हमारी व्याधि की संख्या बढ़ती जाती है। तो चिकित्सा करते समय लंघन, पाचन, ये प्रधान चिकित्सा होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि मात्रा ठीक है, जैसे हम क्या कौन से वक्त देना चाहिए दवा, तो शरीर के 5 भाग माने गए। शिर भाग आकाश प्रधान है, जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बाकी सब चीज हैं। वायु की संचरण ज्यादा है, वो उर स्थान वायु प्रधान है। जहां तेज का साक्षात स्थान है वो नाभि आसमंत, ये तेज प्रधान है। आप महाभूत प्रधान, जहां हमारे अपान कक्षा में आने वाले मलमूत्र निस्सरण या गर्भरज निस्सरण है, वो आप महाभूत प्रधान अवयव और एरिया है। और स्थिर, स्थूल, घन, गुरु, ऐसा पाद, उरु, पिंड, हमारी श्रोणी, ये सब पार्थिव अवयव है। तो इनको ध्यान रखते हुए कौन सी कक्षा में व्याधि है, जहां संचिति स्थान संश्रय कहां हुआ है, उसको ध्यान रखते हुए कभी कभार साम पित्त में लघु सूतशेखर जैसा द्रव्य देना। कैन यू हियर एंड लिसन मी? हेलो, यस सर, यस सर। हाँ हाँ, तो कभी कभार एक ही द्रव्य होता है जो इस्तेमाल किया जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं लघु सूतशेखर, जिसमें गैरिक, ये पार्थिव, शीत वीर्यात्मक, कषाय रस प्रधान, फिर भी जो स्तंभक है कषाय रस प्रधान है, जिसमें पृथ्वी और वायु है, ऐसा द्रव्य शुंठी के साथ, शुंठी की भावना के साथ लघु सूतशेखर का इस्तेमाल, हम थोड़ा अलग लघु सूतशेखर बनाते हैं वैद्यराज दाता शास्त्री के हिसाब से। नागवल्ली पत्र स्वरस की भावना के बजाय शुंठी स्वरस, शुंठी के कात का भावना इस्तेमाल की जाती है। तो ये इस्तेमाल करते समय साम पित्त में भोजन के बाद दे सकते हैं। अपान कक्षा में काम चाहिए, शोषण करना है, ग्राही गुण का इस्तेमाल करना है, तो भोजन के पूर्व अपान कक्षा में प्राक भक्त दे सकते हैं, अधोभक्त दे सकते हैं, जो ऊपर वाले चीजों के लिए उल्लास, गौरव, तंद्रा, बाकी सब चीजें हैं उसके लिए। जहां कौन से एरिया में आपको दवा देनी है, तो व्यान और उदान का जो दवा देना है आपको शरीर में, व्यान काल में दोपहर के भोजन के बाद, और उदान काल के लिए रात्रि के भोजन के बाद, स्वप्न काल के लिए मज्जा स्थानों के लिए निद्रा, बाकी ये द्रव्य स्वप्न काल में देना चाहिए। रसायन द्रव्य अभक्त काल में देने चाहिए, ऐसा विचार हो सकता है। आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, कहां से, ऊपर से शुरू करूं या नीचे से शुरू करूं, आप कहें? सर स्टार्टिंग सर, ये सर कोणत्याही द्रव्याचा रसवीर्य विपाक इथून करता येईल सर 331। हा, ओके। कोणत्याही द्रव्याचा रसवीर्य विपाक गुण हे वर्णन केले जातात। इनफॅक्ट आम्ही कॉलेजमध्ये फक्त तेवढंच पाठ करतो। खरं तर कोणतं द्रव्य कोणत्या महाभूताचं प्रधान आहे हे कसं ठरवावं, कसं शिकावं, मराठीतच उत्तर देतो। विचारलेला प्रश्न मराठीत आहे म्हणून 3 महत्वाच्या गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे की महाभूतांच्या रसवीर्य विपाकाबरोबरच त्याच्यातलं संघटन आपल्याला कळलेलं असतं। मधुर रस, आपल्याला रसांचं पांचभौतिक संघटन माहिती आहे। मधुरामध्ये पृथ्वी जल आहे, बरोबर आहे की नाही? तेज भूमी कशात आहे? अम्ल धर्मामध्ये आहे। लवण हे 2 विरुद्ध, जल आणि तेज असं एकत्रित असणारं कॉम्बिनेशन आहे। तर याच्यावरही आपल्याला त्याचा अंदाज बांधता यायला हवा। त्याचं विपाकाने होणारं कार्य कोणत्या विपाकाने होतं, वीर्याने होतं, त्याप्रमाणे त्याचे गुण बघायला पाहिजेत। त्या द्रव्याचे जे 20 गुण आहेत त्याच्यानुसार महाभूताचं आधिक्य ठरवता येतं।
हे अभ्यासाचा भाग झाला. आणि जो प्रत्यक्षाचा भाग आहे तो सांगतो, जेव्हा तुम्ही औषधीकरण करायला घेता आणि प्रत्यक्ष औषध हाताने डोळ्यांनी बघता तेव्हा तुम्हाला त्यातलं कळतं. डोळ्यांनी बघितल्यानंतर लक्षात येतं पद्मकाचा गंध कळतो. पद्मक उचलताना हलकं आहे, लघु आहे, पण जे ते तोडायला जाल, जर कापायला जाल तर त्याची घनता कळते, त्यातलं पार्थिव घनत्व कळतं. म्हणजे कोणत्या गुणाने तो पार्थिव आहे, तर तो घनगुणाने पार्थिव आहे. सुंठीमध्ये तेवढं घनता आहे का? नाही. काही गोष्टी आता जटामावसी ही लघु गुणाची पण पार्थिव मानली, कारण ती सुगंधी आहे, गंधगुण प्रधान आहे. म्हणजे असे जे पंचमहाभूताचे जे आपापले गुण आहेत त्यांनाही लक्षात घेतलं पाहिजे. मी जर एखाद्या ठिकाणी आता मला त्रिफळा चूर्ण करायचं आहे म्हणून जर हिरडा घेतला, बेहडा घेतला आणि आवळा घेतला, तर मी पहिल्यांदा हिरडा घेतला 10 ग्रॅमच घ्यायचा आहे, तर किती तुकडे टाकल्यानंतर हिरड्याचं वजन 10 ग्रॅम भरलं तर त्यातलं पार्थिवत्व लक्षात येतं. आणि आमलकी वाळलेली जर असेल आणि ती जर 10 ग्रॅम मोजायची तर ज्याच्या जेवढा मात्रा क्वांटिटी मी म्हणतोय ती जेवढी आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त आमलकी मला वापरावी लागते. बिबितकीचं साल वाळलेलं असतं तेव्हा ते वापरताना त्याच्यातलं हलकेपण मला लक्षात येतं. कोखरू मोजायला घेणं आणि पाषाण भेद मोजायला घेणं, तर ते दोन्हीचा आकारमान वेगळं आहे. म्हणजे त्याच्यातलं घनता, गुरुता, स्थूरता कुटताना तुम्हाला, तुम्ही स्वतः औषधीकरण करायला लागलात की त्या त्या द्रव्याचे ते गुण. आता उदाहरण मी मगाशी पाषाण भेद म्हटलं, तर पाषाण भेद ही वनस्पती दिसते कशी, प्रत्यक्ष पाहिलं तर लक्षात येईल की त्याचा बराचसा आकार हा आपल्या पाठीच्या लंबर स्पॉन्डिल सारखा दिसतो. आणि म्हणून त्या भागातल्या अपानाच्या कक्षेवरच्या अस्थीच्या भागावर काम करताना दातार वैद्यांनी पाषाण भेदाचा खूप सुंदर उपयोग केला गेला. आणि मग जिथे लंबर स्पॉन्डिलायसिस किंवा इतर तत्सम व्याधी आहेत, स्नायूंशी निगडित आहेत आणि त्याचं पाषाण भेद हे कार्य अपेक्षित आहे, त्या ठिकाणी पाषाण भेद वापरलं. म्हणजे आपण द्रव्यांची निवड करताना रस, वीर्य, विपाक, गुण हे बघायचेच आहेत. प्रत्यक्ष बघा. जर आपण ज्याला म्हणतो आपण वैद्य कसा असावा, तो दृष्टकर्मा असावा, त्यांनी काम करताना स्वतः पाहिलेलं असेल तर त्या त्या द्रव्यांचं महाभौतिकत्व, पंचभौतिकत्व आपल्याला लक्षात यायला हरकत नाही. दुसरा प्रश्न आहे की व्हॉट इज द बेसिक इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल इन पंचभौतिक विचार एवं चिकित्सा. पंचमहाभूत सिद्धांत. कारण यावंतो लोके तावंतो देहे, जैसे सृष्टि में है वैसे ही शरीर में है, उसी गुण से वर्धन होता है. जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, आकाश उत्पन्न होने वाला खोपड़े का तेल शरीर में जहां चाहिए वहां आकाश का प्राबल्य बढ़ाएगा. एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा. मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी, यकायक उन्हें अम्लाध्यूषित दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे थे. उनकी दृष्टि चली गई, यकायक हो गई थी. ये चीज बहुत पुरानी संप्राप्ति नहीं थी, 1 या 2 दिन से थी. तो तब उन्होंने आधुनिक वैद्य के नेत्र तज्ञ से बात करने के बाद उन्होंने सब जांच करने से भी उनको कोई पता नहीं चला और उन्होंने कह दिया रेटिना अच्छी दिखाई दे रही है, बाकी कुछ नहीं है. ये क्यों हो गया? मानस होगा, छोड़ दीजिए. उस वक्त रुग्ण को आखिरी मुझे दिखाई दिया और जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो नेत्र का विचार करेंगे तो नेत्र गोलक जो पार्थिव है, नेत्र गोलक को पार्थिव अंश से मांस घटित है, उसके कृष्ण मंडल का वायु से संबंध है. श्लेष्म मंडल जो श्वेत है, स्क्लेरल पार्ट आप महाभूत प्रधान है, उसके अंदर की जो दृष्टि है जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण से ऑप्टिक नर्व का एरिया जो माना जाएगा, पीत बिंदु या तो चाइज्मा, ऑप्टिक चाइज्मा, तो तब तक तेज का प्राबल्य है. ये सब ध्यान रखते हुए अंदर का विट्रियस और एक्वेस ह्यूमर ये जल के भांति है. सब ध्यान रखते हुए समझ में आया कि आंखों का टेंशन बढ़ गया है, जहां हताधिमंथ की अवस्था आना संभव है. अधिमंथ व्याधि में प्रेशर बढ़ जाता है. तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव यत्र ख वैगुण्यात व्याधि तत्रोपजायते यत्र संग, तो उसको ध्यान रखते हुए पित्त की बीमारी है, अम्लाध्यूषित दृष्टि है, पित्त को भेदन करने वाली शीत वीर्यात्मक चक्षुष्य ऐसी द्रव्य है कुटकी, कटुका. तो कटुका का सिद्ध तेल मेरे पास था, आश्चोतन किया
और कटुका का फलत्रिकादि के साथ इस्तेमाल भी किया, 2 दिन में उनका चैनल जो ब्लॉक था, जहां उन आधुनिक वैद्यों को ऐसे लगा था कैनल ऑफ श्लेम्स इज ब्लॉक एंड दैट्स व्हाई द टेंशन इज इंक्रीज, तो उसके लिए उन्होंने देना तो चाहा था प्रेशर कम करने वाली दवा, लेकिन 2 दिन देखेंगे बाकी कुछ नहीं है, इसलिए रोका था। तो 2 दिन में उनकी दवा लेने की जरूरत ना पड़ी और केवल कटुका जो आकाशीय गुण प्रधान लेकिन पित्त भेदन करने वाली शीत वीर्यात्मक चक्षुष द्रव्य है, उससे काम हो गया था। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट लुक्स इनटू द नेचर, हाउ इट वर्क्स इनटू द बॉडी, जैसे शरीर में कौन से दोष धातु मल पर काम करने वाली है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये करते समय आयुर्वेद के सभी सिद्धांतों को कभी भी भूलना नहीं है। तो उसको ध्यान रखते हुए जब हम पंच महाभूतों का, गुणों का, अग्नि का और कार्य का विचार मन में रखते हैं, तो जो भी दिखाई दे, ये सृष्टि में जो भी है वो पांचभौतिक है। अब देखना शुरू करेंगे तो सब पांचभौतिक, जब मैं सीने दिखाई देगा, जब मैं सिनेमा के गीत सुनता हूं तो भी मुझे पांचभौतिक याद आ जाते हैं। आपको मालूम होगा उसमें ऐश्वर्या के ऊपर एक गाना सनम सिनेमा जो फिल्माया गया है, मासूमियत, फितरत तेरी, ये सादापन, अगर ये अब तक है, ऐसे उसके शरीर के लिए वर्णन आया है। तो जब भी मैं देखता हूं तो मुझे पांचभौतिक ही दिखाई देता है। माटी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ऐसे कुछ गाना है। तो जब भी आप जो भी चीज देखेंगे वो पांचभौतिक हिसाब से देखना शुरू करेंगे तो आपको जगह जगह पंचमहाभूत दिखाई देंगे। जब आपको मालूम होगा एप्रिकॉट कैसे दिखाई देता है सृष्टि में, वैसे ही वो शरीर में काम करता है। ऊपर से मांसल है, उसके अंदर में एक अस्थि जैसी कठिन वस्तु है, और अंदर जो बीज है जो ब्रेन के जैसे, हमारे मस्तिष्क जैसा है, तो वहां उसके बीज का, जिसके अखरोट के अंदर का, एप्रिकॉट के अंदर का जो भी बीज रहता है वो ज्यादा काम करता है। बादाम वैसे ही काम करता है, अखरोट वैसे ही, जैसे कि सलकाए गायराए हो वैसे दिखता है, और इसीलिए वो काम करता है। पानी में भिगोया हुआ ड्राई फिग हो तो पानी में भिगोने के बाद हमारे माउस के जैसे दिखाई देता है। अधोगामित्व बढ़ाने वाला, अनुलोम करने वाला मुनक्का, काली मुनक्का, ये भी वैसे ही काम करते हैं। अब जो भी द्रव्य देखेंगे, जो भी वनस्पति देखेंगे, जो भी खनिज कल्प देखेंगे, लाल कलर वाला लोह उसमें है, ये बताने वाला गैरिक हमें मालूम है। लाल जिसमें रंग आता है जो खून जैसे दिखाई देता है वो लोह हमें मालूम है। जो ताम्र किसी भी कार्य से, आप जब हम धातु की बात कर रहे थे, एक बात मैं अम्ल क्षार का प्रश्न आया था इसीलिए बता रहा हूं। सामान्य शुद्धि ऑफ एनी मेटल इज तैले तकरे गवामूत्रे यार नाले कुलत थजित। बाद में उसकी स्पेशल शुद्धि करने के बाद मारण किया जाता है। तैल से पहले बहिर्मल निष्कासन करने के लिए उसको तैल से धोना है, गर्म पानी से धोना है। बाह्यमल निकालने के बाद उसको तक्र, ये अम्लधर्मी लेकिन मृदु यानी कम एसिडिक, वीक एसिड जैसे द्रव्य से उसकी पहले शुद्धि होगी। पहले तकरे गवामूत्र, ये क्षारधर्मी पाचन द्रव्य है लेकिन तीक्ष्ण नहीं है। उसके बाद यारनाले, ये अम्ल द्रव्य है। उसके बाद क्षारधर्मी कुलत्थ का इस्तेमाल किया जाता है। सो अम्ल क्षार ऐसी शुद्धि करने से उसकी प्राकृत अवस्था शरीर के साम्य में आ जाएगी और उसको बाद में मारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो हम द्रव्य की शुद्धि करते समय, मान लो जैसे मैंने उल्लेख किया अभी, प्रवाल विद्रुम जो है, जो पानी में बनता है लेकिन वो खारे पानी में बनता है, क्षारीय है, उसके गुण जो है वो वैसे है, उसकी शुद्धि अम्ल द्रव्य से की जाती है। क्षारधर्मी पाचन करने वाला रसोन, उसकी शुद्धि करते समय हमें या तो घृत में करना है, तो ज्यादा से अच्छा यह है जो खट्टा छाछ होता है इसमें भिगोकर करनी चाहिए। तो शुद्धि करते समय भी अम्ल क्षार का विचार मन में आना चाहिए। तो अम्ल क्षार विचार हर जगह हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देते हैं, प्लीज एक्सप्लेन अगेन।
हाइपोथायराइडिज्म में पृथ्वी और जल का पाचन करना है। कुक्कुट नखी ये वनस्पति है, उससे बनाया हुआ कर्ण नखी ये कल्प है। कांचनार्क इस्तेमाल किया जा सकता है। वरा गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन भी पाचन है, उसका गंधक अम्लधर्मी है, लेकिन बाकी सब द्रव्य उसके जो हैं वो पाचन गुण के हैं। गंधक को पार्वती रज माना जाता है। तो जहां रज प्रवृत्ति की विकृति दिखाई देती है उसमें अम्लधर्मी द्रव्य की जरूरत हो तो गंधक रसायन का इस्तेमाल मैं करता हूं। ऐसे हाइपोथायराइडिज्म में जहां चाहे वहां हम पृथ्वी आप प्रधान अग्नि विकृति है, उसको पृथ्वी आप वीक हो गए हैं, ज्यादा बढ़ गए हैं, अग्नि मंद हो गया है, तो उसका अग्नि बढ़ाने के लिए पार्थिव अग्नि, जलाग्नि और अग्नि की तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए द्रव्य देना चाहिए। हाइपरथायरॉइडिज्म में ब्रूहण करने वाले द्रव्य देने चाहिए जिनमें अग्निवर्धन ज्यादा ना हो, जो खाएं उसके तृप्ति के लक्षण आ जाए, ऐसी द्रव्यों की इस्तेमाल किया जाएगा। जहां शतावरी भी आ सकती है, बाकी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, उस समय फलत्रिकादि और गोक्षुरादि ये प्रधान द्रव्य है, क्योंकि यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड यानी वृक्क ये शरीर के प्रधान अवयव है। इसके साथ हमारी सब जीआई ट्रैक्ट, महास्रोतस, अन्नव स्रोतस, प्राणव स्रोतस के मूल स्थान, हृदय, फुफ्फुस, स्त्रियों के शरीर में गर्भाशय, इन सब को ध्यान रखते हुए दवा देनी चाहिए। जब भी खांसी शुष्क हो उस समय तत्र अधोविहतो अनिलः, ये अनिल नीचे कहां अटक गया उसको अनुलोम करने के लिए केवल गर्म पानी से लेकर गोक्षुरादि गुग्गुल तक, और खांसी है इसके लिए कंटकारी चूर्ण से लेकर किसी और सादे यष्टि मधु तक, कहां भी और शहद के साथ भी दवा देने से भी ये शुष्क काश कम हो सकता है। घृतपान भी करवा सकते हैं। तो अलग अलग विचार जो हैं वो उसकी संप्राप्ति जानने के बाद ही हम कह सकते हैं। हम रोग में और द्रव्य में कौन सा महाभूत प्रधान है वह कैसे जाने, ये मैंने अभी आपको बताया। लक्षण से ही जानना चाहिए, उसके गुणों से जानना चाहिए। द्रव्य का जो गुण होगा ये पंचभौतिक गुण है, आत्म गुण है, विंशति गुण है, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। वेरिकोज वेन में महाभूत विचार प्लीज एक बार फिर से समझाइएगा। वेरिकोज वेन्स में मेनी अ टाइम्स वायु की गति बिगड़ जाती है, अंदर वाले जो भी उसकी जो कपटा कहती हैं हम वाल्व्स कहेंगे, तो उसके वाल्व्स वीक हो जाते हैं। मांस का और स्नायु का, वहां वेसल्स के बाहरी जो वेन या वो है वॉल्स होते हैं, सेल वॉल, वो वीक हो जाती हैं, स्थिर गुण जाता है, और स्थिर गुण के बजाय चल गुण आ जाता है। चल गुण आ जाता है और स्थूल गुण बढ़ता है, वो कोलैप्स हो जाती हैं, वो अपने आप निबिड़ता नहीं रख पाती। तो स्थूल से चाहिए हमें स्थिर होना, स्थूल कम होना, बल देना। तो उसके लिए वट जट्टा जैसे मैंने कह दिया, पिंड तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, रसोन तैल सिद्ध तेल इस्तेमाल किया जा सकता है बल देने के लिए। पार्थिव बल, लेकिन पार्थिव गुण बढ़ाना है, इसका मतलब घनता, गुरुता, स्थिरता ये सब नहीं बढ़ाने हैं। बढ़ाना तो केवल स्थिर है और स्थूल गुण कम करना है। ऐसा विचार हम करते हैं, मन में रखते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद पंचभौतिक चिकित्सा रिगार्ड्स। अग्नि के विचार हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस ऑल 13 agnis. We have to consider Jatharagni as well as Panchabhutagni and then Saptadhatwagni too. पेन ट्रीटमेंट के लिए इंस्टेंट रिलीफ के भूताग्नि से कैसे करें? पेन किस कारण से है? वायु के चल गुण से वेदना होती है सामान्य के तौर से, लेकिन वो चल गुण से है तो स्थिरत्व देना चाहिए, पिंड स्वेद जैसे स्वेदन से फायदा होगा। शीत गुण से है तो केवल धारा स्वेद भी काम आ जाएगा, गर्म पानी के सेकने से भी काम आ जाती है। कौन से गुण? शीत, तत्र रुक्षो लघु शीत खरस सूक्ष्म चलो नीला, वायु की वेदना इनमें से कौन से गुणों से है वो देखकर स्थिर के जो चल गुण बढ़ गया है तो बांध के रखे, स्थिरत्व दे। ऐसी भी तुरंत के लिए मैं कह रहा हूं,
अग्निकर्म भी कर सकते हैं। बहुत शीत गुण बढ़ गया है, यदि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो अग्निकर्म करने से, विद्ध कर्म करने से भी लोगों को फायदा होता है। विद्ध कर्म ये अलग चिकित्सा है, उसका मैं ज्ञात नहीं हूं ज्यादा, लेकिन उससे भी फायदा तुरंत मिलता है, ये मैंने अनुभव किया है। 13 अग्नि पर काम करने वाले सबसे पर एक एक द्रव्य प्लीज बताइए। एक एक द्रव्य बताना डिफिकल्ट है। जाठराग्नि वर्धन के लिए चित्रक से लेकर भल्ला तक ढेर सारी द्रव्य बताई गई है। हमें आपने सुना होगा जब भी मेत्रे सर ने बताया कि उनके पास उनके प्रैक्टिस में 32 दवाएं हैं और उसके ही इस्तेमाल वो करते हैं। वैद्यराज दातार शास्त्री 20 दवाओं के साथ इस्तेमाल करने से चिकित्सा कर सकते थे। एक द्रव्य मैं बताना चाहूंगा, गैरिक एक ऐसी दवा है कि जिसके साथ जिस द्रव्य को मिलाए तो अपने अपने धातु के ऊपर उसका काम हो सकता है। इसका प्रयोग मैं कर रहा हूं, प्रत्यक्ष अनुभव ले रहा हूं, लेकिन आपको बताने के लिए उसका पुख्ता रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए, और वो होने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि रस धातुअग्नि के लिए गैरिक और अमृता हो सकती हैं। रक्त के लिए जैसे मैंने सारीवा बताया था, या तो रजनी योग, हरिद्रा और गैरिक, ये योग प्लीहा के ऊपर अच्छा काम करता है, जहां प्लीहे का नियमन कार्य अपेक्षित है, उष्ण है, क्षारधर्मी गुण बढ़ गए हैं, तो अम्लधर्मी हरिद्रा का इस्तेमाल किया जाता है गैरिक के साथ। गैरिक के साथ क्षारधर्मी शुंठी है, उसका पाचन काम करने के लिए, मांस धातु के लिए भी काम किया जाता है लघु सूचकर के तौर पे। सो ऐसे अलग अलग द्रव्य इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं मज्जा धातु के लिए जटा मांसी का जटाक्षी जो फॉर्मूला है उसके साथ गैरिक इस्तेमाल करता हूं। सप्त धातु वर्धन के लिए केवल कंटकारी या तो शुक्र वर्धन करने वाले कोकिलाक्ष या बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया, अस्थि धातु के लिए गैरिक और लाक्षा, गैरिक और श्रृंग, किट्ट, कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। द्रव्यों की कमी शास्त्र में नहीं है। कम से कम 150 से ज्यादा रसकल्प और 600 से ज्यादा वनस्पति कल्प आपके लिए हाथ जोड़कर तैयार है। आप इसमें से किसी को भी इस्तेमाल करके उसके गुण, उसके रसवीर्य विपाक, उसका प्रभाव ये देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। आज की घड़ी में अवैस्कुलर नेक्रोटिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं, एवीएन का, ऐसे पेशेंट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। एक इस्तेमाल मैंने किया था, बाकी सब तो गूगल वगैरह करते हैं, बाकी करते हैं। मैंने अनंत मूल ये नाम सुनकर, जिसका रूट बहुत अंदर जमीन में गाढ़ा जाता है, तो उसका इस्तेमाल जहां अवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हो वहां भी ये पहुंचा देगा, पाचन करेगा, सुगंधी द्रव्य है। इसके लिए अनंत मूल का मूल रूट इस्तेमाल किया है और उसका असर बहुत अच्छा आता है, बाहर से भी अंदर से भी या अभ्यंतर भी। पांचभौतिक रीतीने आमपाचन कसे करावे, लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसा, हा ज्वराचा पाठ आला, त्याच्यातच बऱ्याचशा गोष्टी आल्या। मुळात पांचभौतिक विचार कसा सुरू झाला त्याच्याकरता ज्वर चिकित्सेतला तिक्तको रसा हा शब्द आला। वैद्य दाता शास्त्रींनी ज्वरघ्न असणाऱ्या अनेक गोष्टींचा विचार केला। मग लंघन कशाने करायचं, तर आपण जे म्हणतो तसं टोटल निरग्नी, काही न आहार घेता का लघु आहार घेऊन याच्यापासून सुरुवात केला होता। लंघन, पाचन, यवागू आणि तिक्त रस इथे ते अडकले। आणि तिक्त रसच का असावा, इतर रस का नाहीत? मधुर आणि आप या गुणांनी वर्धन झालेला जर आम असेल तर त्याच्या विरोधात बाकीचे कटू तिक्त का नाहीत आणि कटू कषाय का नाहीत याचा विचार करताना केवळ आकाश, यत्र संगखय, आकाश असणारा रस हा तिक्त आहे आणि तो तिथं ज्वराला काम करतो। ज्वराच्या संप्राप्तीमध्ये पौराणिक कथेपासून, क्रोधापासून सुरुवात आहे। तिक्त रसानी क्रोध शांत व्हायला आणि अरुची दूर होण्याला पण मदत होते। असा हा विषद करणारा, आपलं तोंडाचं विषदत्व घालवणारा, चव आणणारा जो तिक्त रस आहे तो ज्वरघ्न आहे। आणि मग त्याच्यातलं महाभूताधिक्य बघितलं गेलं आणि मग पांचभौतिक चिकित्सेचा पाया रचला गेला। त्यामुळे चिकित्सा करताना आपल्याला महाभूतांचा विचार करायचा
तर त्याच्या प्रत्येक गुणाच्या पासून, सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून, एखादी वनस्पती सृष्टीत दिसते कशी आणि काम कशी करते या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. आवाज नाही येते सर. नॉट ऑडिबल. Sir, your voice is breaking. सर, आपण जर व्हिडिओ बंद केला ना तर ते थोडं अजून स्मूथ होईल. कॅमेरा बंद केला तर ते मी बोललो काही ह्याच्यावर आज 4 शो घेतला सीड डाएट या शोधना बट अल्कलाईनच्यावर चालू ना ऐकू येत चालू आहेत आणि त्यांना येत आहे का? नाही येते सर क्लिअर. नाही. My side it's me better and hear तर एक 5 मिनिटं Hello. आधीपर्यंत येत होता व्यवस्थित, आताच थोडा ब्रेक व्हायला लागलाय. okay ऐकू येत आहे? Not proper yet. Hear me? Hello, sir. ऐकू येत आहे? प्रयत्न करतो मी ट्राइंग. हा आता येतोय I'm सर, पण trying my थोडा level ब्रेक best. होऊन येतोच आहे. ब्रेक होऊनच येतोय. मी काही Sanjay, just log out and re-log in. You can just log out and just re-log in. धन्यवाद. बरंच बोललं संधी दिल्या